हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो आज से ही घटना चक्र शुरू करने जा रहे हैं और इस घटना चक्र के हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और एंशंट हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हिस्ट्री का घटना चक्र हम करने जा रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन वाला घटना चक्र आता है उसी से मैं शुरू कर रही हूँ और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे तो मैं थोड़ा जूम कर दूँ तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, उन्होंने फर्स्ट पैलोलिथिक टूल इंडिया में डिस्कवर किया था। वो क्या थे, मतलब उनका प्रोफेशन क्या था? तो वो जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजी दोनों संभालते थे, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट दोनों थे। ये हमें इंसाइक्लोपीडिया से पता चलता है। ये ब्रिटिश जियोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल स्कूल से थे, प्लस ये हमारे जो फादर हैं इंडियन प्री हिस्ट्री के, इन्हीं को माना जाता है। और ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बनी थी उसमें भी ये काम करते थे। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे एंटीक्स, जो स्टोन एज के, पाषाण युग के जो एंटीक्स थे, उनको डिस्कवर किया था, उनको डॉक्यूमेंट किया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि जो 3 एज सिस्टम है, मतलब हम एक एज सिस्टम बनाते हैं ना कि ये स्टोन एज है, ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है, इसका हमें कलेक्शन मिलता है कोपेनहेगन म्यूजियम में। इसको कॉइन किसने किया था? तो इसको थॉमसन ने, क्रिश्चियन जगरसन थॉमसन ने किया था। इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, उसमें हम नहीं करेंगे। विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, एच लॉगनहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्जीज एंड वॉल्टर एलियट किस चीज़ से एसोसिएट थे? सिंपल आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन से। तो बेसिकली ये लोग आर्कोलॉजिकल सर्वे में एज मतलब बेसिकली खुदाई वगैरह करने का काम करते थे। और इन लोगों ने ज़्यादातर साउथ इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने की काम किया है। तो इनमें से कोई भी नाम दिखे, अलेक्जेंडर री, एच लॉगवर्स्ट का, रॉबर्ट सीवेल का, जेम्स बर्जीज का एंड वॉल्टर एलियट का, तो आप समझ जाइएगा कि आर्कोलॉजी से संबंधित थे, प्लस साउथ इंडियन हिस्ट्री पे इन्होंने काम किया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एग्जीवेटेड एविडेंस, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन। तो इसका हमेशा याद रखिएगा कि कब हमने एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था। देखिए, वो हमें मेसोलिथिक पीरियड में करते हैं। तो आपको पता होगा 3 पीरियड थे। अगर हम स्टोन एज को डिवाइड करते हैं तो 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं, यानी पाषाण युग को। तो पैलोलिथिक जो कि शुरुआती दौर था एकदम, मेसोलिथिक मध्य का काल था, और न्यूलिथिक जो नया काल था जिसमें एग्रीकल्चर और एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेशन करते हैं, पर स्टार्ट मेसोलिथिक पीरियड में हो जाता है। और इसके हमें एविडेंस कहाँ से मिले हैं? उसका हमें मिला है आदमगढ़ से, जो कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है, और बागौर राजस्थान में है, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से भी हमें मिलता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट था, एनिमल का डोमेस्टिकेशन कहाँ पे शुरू हुआ था? तो आदमगढ़, मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम, याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद कौन से साइट से, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? तो इसमें आपको 2 ऑप्शन याद करके रखना पड़ेगा, सी एंड डी। ठीक है, सी एंड डी, महादहा एंड सराय नहर राय, ये जो दोनों साइट्स हैं ना, यहाँ से हमें बोन्स की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं। और ये दोनों प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, मतलब दोनों उत्तर प्रदेश में है, और जो नहर राय है वो प्रतापगढ़ में है। और एक पुरातत्व विमर्श करके बुक लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जय नारायण पांडे की, जिसमें इन्होंने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, मतलब ज्वेलरी वगैरह जो बोन से बनी है, उसके बारे में बात करते हैं, जो हमें सराय नहर राय और दमदमा और महादहा से मिलता है। उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। किताब का नाम, राइटर का नाम याद रखिएगा। बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैज़ बिन ऑब्टेन्ड, कहाँ से? ए एंड डी, सराय नहर एंड महादहा, याद कर लीजिए। ठीक है, इस मेसोलिथिक साइट्स को हमें ज्योग्राफिकली अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चंस बेकार होते हैं, बट ठीक है, तो आप यहाँ से याद कर लीजिए। सबसे पहले हमें महादहा पड़ता है, जो कि प्रतापगढ़ यूपी में है। फिर लेखिया, जो कि मिर्ज़ापुर में है। पैसारा, जो कि बिहार में है। एंड बिरभानपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। 3 ह्यूमन स्केलेटन हमें एक ही ग्रेव के अंदर मिले हैं। वो कहाँ पे मिले हैं? तो इसका आंसर है दमदमा, सॉरी। तो ये दमदमा जो है, ये उत्तर प्रदेश में ही है एक्चुअली, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं, जहाँ पे इंसानों को दफनाया गया है। और इसमें 5 डबल बरियल्स हैं, मतलब एक ही जगह पे 2 लोगों को दफनाया गया है। कुछ एक ट्रिपल मिला है, मतलब एक ही में 3 लोगों को दफनाया गया है। ठीक है, कुछ 4 वाले भी मिले हैं, जहाँ पे एक ही ग्रेव में 4 लोगों को दफनाया गया है। तो वो सराय नहर राय में मिला है। ठीक है, 3 वाला हमें दमदमा
में मिला है और 4 वाला सराय नहर सिंह में मिला है। 4 लोगों को एक ही साथ दफनाया गया है। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड, तो कल्टिवेशन मतलब कभी भी खेती की बात की जाए तो मेसोलिथिक के एंड में और नियोलिथिक में मेजरली शुरू होता है, तो नियोलिथिक आएगा, ठीक है। एंड कोलदिहवा जो है एंड मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ जो आपको पता होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यहाँ पे हमें मिलता है सीरियल या मतलब अनाज के दाने, राइस और वीट मेजरली में मिलते हैं, चावल और गेहूं के दाने। उसके बाद हमें मैन इन इंडिया का सबसे अर्लीस्ट साइन कहाँ मिलता है, नर्मदा वैली, ठीक है। नर्मदा वैली कहाँ, मध्य प्रदेश में 1982 में डिस्कवर किया गया। अगेन ये सवाल यही पूछ रहा है कि ह्यूमन फॉसिल्स कहाँ पे किस रिवर वैली के पास फाइंड हुई है, अगेन इसका भी आंसर नर्मदा वैली आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन, तो इसका आंसर आएगा बार्ले, ठीक है। हम लोग 8 प्रकार के अनाज को कंज्यूम करते हैं, बार्ले, वीट, मेज, मिलेट, सोरगम, मस्टर्ड, ओट्स, राइट्स। आपने सुना ही होगा, बार्ले जौ होता है ना बेसिकली, वीट आपका गेहूं हो गया, फिर मतलब ये मेज आपका कॉर्न हो गया बेसिकली, भुट्टा। तो हम अब पहले क्या था ना कि ये खुद ही से वीड के तौर पे अपने आप ही उग जाता था और बाद में मनुष्य ने उसके बीजों को कलेक्ट करके उगाना शुरू किया। तो हमें लगता है, मतलब हमें एविडेंस से पता चलता है कि 8000 BC में, बिफोर कॉमन एरा में, एशिया में बहुत सारे जगहों पे, जैसे कि मेडिटेरियन सी हो गया, ईरान हो गया, इन सब जगहों पे हमें बार्ले और वीट के कल्टीवेशन के प्रूफ मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इंडिया में सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिलता है, तो लोहरदेवा, ये भी हमारे यूपी में है। अब देखिए ये ना रिसर्च हुआ है नया नया, उसका एविडेंस है, तो हमें बताता है कि जो लोहरदेवा है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी राइस कल्टीवेशन का मतलब बेसिकली चावल की खेती बहुत साल पहले, 9000 से 7000 साल पहले शुरू हो गई थी, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें ऐसा भी मिलता है कि यहाँ पे शुरू हो गई थी, और इससे, और मेहरगढ़ को हम जनरली कहते हैं कि पहला है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास दोनों दिया जाए, लोहरदेवा भी और मेहरगढ़ भी, तो आप लोहरदेवा लगाएंगे, ठीक है। और हमें मेहरगढ़ से भी मिलता है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, 7000 BC से। उसके बाद रिवर बेलन जो है प्रयागराज में, वहाँ पे भी मिलता है हमें, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में, राइस का, जो कि 6500 BC के टाइम का है। तो वही, अगर ऑप्शन में लोहरदेव है तो पहले आप वो लगा दीजिएगा, अगर वो नहीं है तो मेहरगढ़ लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि वही खेती कहाँ पे शुरू हुई, तो यहाँ पे हमारा लोहरदेव नहीं है, तो मेहरगढ़ के साथ आप चले जाएंगे। फिर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे मेहरगढ़ है क्योंकि लोहरदेव नहीं है, तो यहीं से जा रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद न्यूलिथिक एज में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन आएगा मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ ही आने वाला है। उसके बाद अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ पे मिलता है एग्रीकल्चर का, तो इसका भी ऑप्शन मेहरगढ़ आएगा। यहाँ पे कोई बहुत वो पूछा नहीं है पॉइंट आउट करके। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा है कि विद द रेफरेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से सही स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एग्जिबिटेड साइट्स इन रीजन, मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत पुराना हमें मिला है, सबसे पुराना मिला है। और फूड ग्रेन जो था बार्ले और पैडी मिला है। पैडी आपको पता है चावल को बोलते हैं, राइस को बोलते हैं, जब उसके ऊपर हस्क रहता है ना, हस्क नहीं हटाया होता ऊपर छिलका, तो पैडी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो कैसे सही है कि जो कोलडिहवा है जो कि बेलन रिवर रीजन मतलब फाइंड हुआ है, सबसे ओल्डेस्ट जहाँ पे चावल की खेती होती है। उसके बाद लोहरदेव भी है जहाँ पे अभी का ओल्डेस्ट एविडेंस मिला है खेती होने का, तो जो कि संत कबीर नगर में है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। उसके बाद नेम द साइट विच हैज़ रिवील द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, कहाँ पे सेटल्ड लाइफ के हमें अर्लीस्ट मिलते हैं, तो हमें परमानेंट अगर बात करें तो मेहरगढ़ में ही दिखता है। उसके बाद कायल गुल मोहम्मद एंड कालीबंगा में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिमेंट इन मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था बागौड़ ऊपर ही, जो कि राजस्थान में, यहाँ से हमें मिलता है, और आदमगढ़ नर्मदापुरम से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कैलोलिथिक, इसको कैलोलिथिक या चैलोलिथिक बोलते हैं, बेसिकली कॉपर एज को बोला जाता है, जब लोगों को कॉपर बनाने एक तरीके का, आपको पता है ना कि मेटल होता है, सीख गए थे, ठीक है। तो स्टोन एज पहले आता है, देन कॉपर एज, देन आयरन एज आता है,
ठीक है, इस तरीके से डिवाइड है। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि द नेटिव ऑफ अहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, मतलब किस तरीके से कॉपर से सामान बनाते हैं, क्या अहर जो लोग थे वो जानते थे। ये बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान से। तो ये ऑप्शन आपका सही है। राइस वॉज अननोन टू देम, ये आपका ऑप्शन गलत है। उसके बाद मेंटल वर्क वॉज मीन्स फॉर इकोनॉमी ऑफ अहर, ये भी सही है, वो लोग मेटल का काम करके पैसा कमाने की कोशिश करते थे। और ब्लैक और रेड कलर के यहाँ से पोट्री हमें मिली है जिसपे ज्योमेट्री के डिज़ाइन बने हुए हैं। तो ये सारे बी को छोड़ के सी डी सही है इसका ऑप्शन, ठीक है। बेसिकली सिविलाइजेशन जो चालुक्य था मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान में था। द कल्चरल रिमेन फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट, बिहड़गढ़ से हमें मिलता है। यानी स्टोन एज से लेकर हड़प्पा तक यहाँ पे कोई ना कोई सिविलाइजेशन बनी ही बनी है। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद एग्जीबिशन ऑफ नावा दतोली वॉज कंडक्टेड बाय, तो इसका ऑप्शन एच डी संकालिया है। तो बेसिकली जो नवा दतोली जगह है ना, ये मध्य प्रदेश में है, खारगांव में। और यहाँ पे इन्होंने स्टडी किसको किया है, बेसिकली वहाँ के गांव के सिस्टम को, मतलब गांव में किस तरीके के मकान हुआ करते थे पुराने समय में। तो इन्होंने चरकोर और गोल दोनों तरीके के मकान देखे हैं, उसके ऊपर किस तरीके से वो लोग हट की तरह उसे बनाते थे, उसके ऊपर वुडन के डंडे लगाते थे और मतलब बैम्बू वगैरह भी लगी होती थी। उसके बाद ओपन स्पेस हुआ करता था, दो चूल्हे, मतलब दो मुंह वाला चूल्हा भी यहाँ से मिला है। ऊपर से पत्तियों से नहीं मकानों को ढक देते हैं पहले, झोपड़ियों को, इसके बात है। अब एच डी संकालिया की बात करें तो ये प्रोफेसर हैं डेक्कन कॉलेज के। अब डेक्कन कॉलेज बहुत ही फेमस आर्कोलॉजी का कॉलेज है, आप याद रखिएगा, पुणे में है, एंड इन्होंने काफ़ी काम किया है। उसके बाद नवादतोली कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको मध्य प्रदेश पता चल गया। मेगालिथ्स हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज बरियल साइट्स, ओके। मेगालिथ, इस वर्ड से ही आपको पता चल जाता है, मेगा मतलब बड़ा और लिथ्स मतलब पत्थर, कहाँ पे। अब बेसिकली क्या था कि ये जो बेसिकली दफनाने की जगह हुआ करती थी, जो कि उनके रहने के स्थान से दूर हुआ करती थी, और यहाँ पे कुछ रिचुअल वगैरह हुआ करता था। और अलग अलग शेप्स के, कोई स्टोन सर्कल का, कोई अलग अलग स्टोन अलाइनमेंट के यहाँ पे मिले हैं हमें डिज़ाइन, मतलब पत्थर पत्थर रख के डिज़ाइन बना रखे। एक बार गूगल करिएगा, आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ऐश माउंट कहाँ से एसोसिएट है, न्यूलिथिक साइट से, तो इसका है ऐश माउंट जो है वो न्यूलिथिक साइट है संगाना कल्लू से, जो कि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका। उसके बाद भीमबेटका फेमस किस लिए है, तो ये रॉक पेंटिंग्स के लिए है, जो कि रायसेन एमपी में है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज भी है। और यहाँ पे ह्यूमन लाइफ के बहुत अर्लीस्ट फेज के हमें पेंटिंग्स मिलते हैं, एलिफेंट के, सांबर के, डियर के। 500 से ऊपर पिक्चर है यहाँ पे, और 700 रॉक शेल्टर्स है। फिर अगेन वही सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर भीमबेटका की कौन सा फेमस हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए फेमस है, भीमबेटका, यूपी पीसीएस में आया हुआ है। उसके बाद भीमबेटका में क्या, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो अब्दुल्लागंज, रायसेन, ठीक है। इन द कहाँ पे रॉक शेल्टर पिक्चर को मतलब बहुत सारे मिले हैं, तो फिर भीमबेटका ही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो ये हमारे आएंगे एच डी संकालिया, जो हमने ऊपर पढ़ा था उनको, जो हम बहुत सारे प्री हिस्ट्री की जगह पे पढ़ते हैं। अब एक और चीज़ आप याद रखिएगा, डिस्कवर इसको जो था भीमबेटका को, वो किए थे डॉक्टर विष्णु एस वांकर, डिस्कवर, लेकिन विजिट इन्होंने किया था, ठीक है, हमारे प्रोफेसर साहब ने। उसके बाद आइए जो ओकरे कलर्ड पोट्री है, जिसको मतलब बेसिकली ओसीपी कहा जाता है, वो कहाँ से मिला है, तो हस्तिनापुर से मिला है। मतलब एक तरीके से भगवा टाइप का कलर का होता है। तो ये इन अ कैलोलिथिक पीरियड ऑफ महाराष्ट्र बरिड देयर डेड अंडर द रूफ ऑफ देयर हाउस फॉलोइंग द ओरिएंटेशन नॉर्थ टू साउथ, मतलब शरीरों को ना, बेसिकली ये जौरवा कल्चर था जो कि जोधपुर के अराउंड था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी से मेंशन तो होगा ही। तो ये लोग बिलीव करते थे ना कि जो इनके मृत्यु के बाद जो लोग हैं वो जीवित ही रहेंगे, तो अपने घर के अंदर ही दफना दिया करते थे, और इनका जो मतलब बॉडी को दफना देते वो नॉर्थ या साउथ पोजीशन में रखा करते थे, ठीक है। और ये दाइमाबाद, ईमानगांव, चंदौली, नेवासा वगैरह से मिला है। जौरवा सॉरी महाराष्ट्र में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट राजस्थान, बाकी देख लेते हैं, इधर नीचे आएगा ही। उसके बाद
हमें विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ईल्ड द स्केलेटन डॉग अलॉन्ग विथ ह्यूमन, मतलब इंसान के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। तो बुर्ज होम, बेसिकली बुर्ज होम एक ना कश्मीर वैली की स्थान थी, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, तो मतलब एक विलेज हुआ करता था, और वहाँ पे एनिमल्स को अपने जानवर, मतलब अपने गुरु या मे बी वो उनके रखवाले होते हों या उनके मालिक होते हैं, उनके साथ दफनाया जाता था। और यहाँ पे पिट्स मिली हैं, ज़मीन के अंदर खोद खोद के लोग रहा करते थे। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, बुर्ज होम याद रखिएगा बस, और ये याद रखिएगा हेलमेट डे टेरा एंड डॉक्टर थॉमस पैटरसन ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद कहाँ से मिला है, वही डॉग और ह्यूमन को दफनाने का, तो आप अभी तो बुर्ज होम सीख गए कश्मीर का। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो बुर्ज होम ही आएगा कि कहाँ पे हमें पिट ड्वेलिंग मिली है। पिट ड्वेलिंग मैंने ज़मीनों में खोद के रहते थे, तो बुर्ज होम। उसके बाद इसे करेक्टली मैच करना है, तो हम देख लेते हैं। पैलेलिथिक एज का सोहन सोन रिवर वैली है, मेसोलिथिक एज का भीमबेटका केव है, न्यूलिथिक एज का बुर्ज होम है, एंड कैलोलिथिक का है बनास वैली। अगेन यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली आंसर ही देख लेते हैं। नवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसामपुर कहाँ है, कर्नाटका में। दिड़वाया कहाँ है, राजस्थान में। गुड़ियाम केव्स कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद ये सवाल पूछा है, हिस्टोरिकल प्लेस को वेनलोन से मिलाओ। तो ब्रुज होम में रॉक कट श्राइन्स मिलते हैं। मिलने तो चाहिए पर बहुत कम मिलते हैं, तो पता नहीं इसको हम मिला पाएंगे कि नहीं। यहाँ डी दिया हुआ है, तो डी के साथ ही चलते हैं। तो देखिए ये जो साइट है ना, यहाँ पे पिट ड्वेलिंग होती है, न्यूलिथिक एज का है, जो कि हमने कश्मीर वैली में बुर्ज होम पढ़ा। एंड ये टूल इंडस्ट्री है फॉर मतलब टूल इंडस्ट्री, यहाँ पे टूल बहुत सारे मिलते थे। रॉक कट श्राइन्स नहीं मिले हैं, ठीक है। उसके बाद चंद्र केतुगढ़ जो है वो गंगा डेल्टा में वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पे हमें मतलब एक विंध्याधरी रिवर भी मिलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड का सेंटर था और पॉलिटिकल सेंटर भी था, ठीक है। यहाँ पे व्यापार भी होता, पॉलिटिक्स भी होती थी। उसके बाद यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स के भी सामान हमें मिले हैं, जैसे कि कॉइन्स, पोट्री, सील्स, फिगर्स वगैरह, आइवरी से बने हुए। वुडन या ब्रोंज के भी बने हुए मिले हैं, तो पार्ट 2 भी सही है। जो गणेश्वर जोधपुर है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉपर एंड आर्टिफैक्ट्स लिखा हुआ है, ये राजस्थान में है। तो जोधपुर कई बार नहीं लिखा हुआ आता है, तो गणेश्वर से आप पहचान लीजिएगा। यहाँ पे कॉपर के ऑब्जेक्ट मिले हैं। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैज़ बीन फाउंड, तो ये होगा लेखिया। तो ये जो हमने ऊपर किताब की बात की थी, पुरातत्व विमर्श, जो कि JN पांडे ने लिखा है, तो इन्होंने 17 स्केलेटन फाउंड आउट किए थे, और उनमें से एक लेखिया भी था, ठीक है, विंध्या रीजन में। उसके बाद इसको प्रूफ देने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन R. ल्यूकस ने भी स्टडी की थी। असर्शन और रीजनिंग है, तो देख लेते हैं कि जो स्टोन एज के पीपल हैं वो विंध्यास से माइग्रेट करके गंगा वैली में गए थे। उसके बाद क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा था विंध्या वैली में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री डील विद द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो कल्चर करती है। उसके बाद 1871 में आर्कोलॉजिकल सर्वे बना था, सेपरेट डिपार्टमेंट, जिसके अलेक्जेंडर करिंघम डायरेक्टर थे। 1901 में फिर चेंज हो जाते हैं, लॉर्ड कर्जन आ जाते हैं, देन जॉन मार्शल भी आते हैं। अलेक्जेंडर करिंघम को फादर ऑफ आर्कोलॉजी भी कहते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी मिल गया वैसा ही, ठीक है। तो उसके बाद वेयर इज़ द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, तो ये हमारा भोपाल में है। इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, एंड ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। कंट्री का बिगेस्ट म्यूजियम जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव रचना मानव संग्रहालय कहाँ पे है, तो भोपाल। तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।